कुछ इंसानों के शौक काफी अजीबोगरीब होते हैं। बहुत से लोगों को पेट्स पसंद होते हैं और कई बार लोग ऐसे जानवरों को अपना पेट बना लेते हैं जो आसानी से देखने को नहीं मिलते। यहाँ तक कि कुछ लोग तो शेर और चीते जैसे जानवरों को भी अपना पेट जानवर बना लेते हैं। लेकिन सवाल आता है कैसे? क्या ये जानवर डेंजरस नहीं होते? जहरीले सांप और बंदरों को भी लोग अपना पेट बना लेते हैं। कई बार जानवरों को पेट बनाने के लिए मेडिकल सर्जरी की भी सहायता लेनी होती है। इन सभी चीजों के कई साइड इफेक्ट्स भी मौजूद हैं। आज हम इसी बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे असाधारण जानवरों को लोग पेट बनाते हैं और ये प्रकृति के लिए कितना खतरनाक है। दोस्तों, जापान में कुछ लोगों ने एक शख्स को देखा जिसने हॉर्नेट को अपना पेट बना रखा था। हॉर्नेट जैसे इंसेक्ट को पेट के रूप में देख कई लोगों को हैरानी होती है, क्योंकि हॉर्नेट काफी खतरनाक इंसेक्ट माना जाता है। भले ही इसका साइज 2 इंच का होता है, लेकिन यह 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। प्रकृति ने हॉर्नेट को सुरक्षा के लिए और शिकार करने के लिए एक डंक दिया है। यह डंक जहरीला भी होता है। इस डंक से इंसान के ऑर्गन्स फेल तक हो सकते हैं। जापान में हर साल हॉर्नेट के डंक मारने से करीब 50 लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे इंसेक्ट को पेट बनाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन जापान के एक शख्स ने बटरफ्लाई नेट की मदद से हॉर्नेट को पकड़ा और उसका डंक निकाल दिया। इसके बाद उसके बीच में एक धागा बांधकर उसे अपने साथ लेकर घूमने लगा। बिना डंक के हॉर्नेट भी बिल्कुल असहाय हो जाता है। वो कभी काटता तो है, लेकिन उसका डंक जानलेवा नहीं होता। ऐसे में हॉर्नेट कहीं बैठा हुआ भी ऐसा लगता है जैसे वो मर गया हो। जिस तरह हॉर्नेट का डंक निकालकर उसे पेट बना सकते हैं, कुछ इसी तरह का प्रोसीजर बर्ड्स में भी देखने को मिलता है। पक्षियों को पालने वाले लोग उनके पंखों का कुछ पार्ट काट देते हैं। इससे पक्षी उड़ने के काबिल नहीं रह जाता या फिर बहुत कम ऊंचाई तक उड़ पाते हैं। पंख काटने से वो पहले की तरह पंख फैलाकर खुले आसमान में नहीं उड़ सकते। कबूतर, तोते और अन्य कई पक्षियों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है। इससे पक्षी एक तरह के सदमे में चले जाते हैं। उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई इंसान अचानक चलने की क्षमता भूल जाए। कुछ समय के बाद पक्षियों के नए फेदर्स तो आ जाते हैं, लेकिन वो ब्लड फेदर्स होते हैं। उन्हें भी टाइम टू टाइम ट्रिम किया जाता है, लेकिन इन पंखों में ब्लड सर्कुलेशन होता है और पंख काटने से उनका खून भी बहने लगता है। पक्षियों को पेट बनाने के लिए एक और ट्रिक अपनाई जाती है, उनकी चोंच को कट कर देना। कई जू और रिहब सेंटर्स में बर्ड्स के साथ ऐसा ही किया जाता है। कुछ लोग बर्ड्स की चोंच को बिना सोचे समझे कट कर देते हैं, जबकि बर्ड्स की चोंच हमेशा एनेस्थीसिया देकर ही कट करनी चाहिए। चोंच काटने से पक्षियों को बहुत अधिक दर्द होता है। बीक में कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जिसे कट करने के बाद बर्ड्स के लिए डेली एक्टिविटीज करना और सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है। परंतु पोल्ट्री इंडस्ट्री में बीक कट करना काफी कॉमन हो गया है। कई बार तो पैदा होते ही चूजों की चोंच कट कर दी जाती है, जिससे वो अन्य पक्षियों को ज्यादा हार्म न कर सके। हालांकि कई देशों में चोंच कट करना गैर कानूनी भी है। बंदरों की कुछ प्रजातियों को भी लोग पेट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। चिड़ियाघरों में आपने चिंपैंजी और गुरिल्ला तो देखे ही होंगे, लेकिन स्लो लॉरिस प्राइमेट्स की एक ऐसी प्रजाति है जो जहरीली होती है। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा चाइना, कोरिया और थाईलैंड जैसे देशों में ये बंदर पाए जाते हैं। स्लो लॉरिस का जहर इसके मुंह में नहीं बल्कि हाथों में कोनी के पास होता है। जब भी इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये अपने हाथ ऊपर उठाते हैं, वहां से जहर को चाटते हैं और उसे अपने दांतों पर लगा लेते हैं। इससे स्लो लॉरिस के दांत जहरीले हो जाते हैं और इसका वार काफी घातक हो जाता है। स्लो लॉरिस की डिमांड दुनिया भर में बढ़ रही है, क्योंकि दिखने में ये काफी क्यूट लगते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री में भी स्लो लॉरिस का यूज किया जा रहा है। सैलानी इन बंदरों के साथ फोटो क्लिक करवाते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है स्लो लॉरिस को नॉन टॉक्सिक बनाना। आजकल स्लो लॉरिस के दांत निकाल दिए जाते हैं। ये काफी पेनफुल होता है और इसमें बंदर का काफी खून भी बह जाता है। इस प्रोसेस के बाद बंदर फिर कभी वाइल्ड लाइफ में सर्वाइव करने के लायक नहीं रह जाता। उसे बस एक पेट के तौर पर ही रखा जा सकता है। दांत निकालने की ये प्रक्रिया कैपुचिन बंदरों में भी देखी जाती है। कई बार ये बंदर अपने ही ओनर को काट लेते हैं। इन बंदरों के काटने से रेबीज और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए इन बंदरों के भी दांत निकाल दिए जाते हैं। अब बात करते हैं जंगल के राजा शेर की। कंबोडिया की अथॉरिटी ने कुछ साल पहले एक शेर को रेस्क्यू किया था। एक टिकटॉक वीडियो के वायरल होने के बाद वन्य अधिकारियों ने एक्शन लिया और चाइना के रेजिडेंशियल एरिया से शेर को बरामद किया। जब गौर से शेर को देखा गया तो पता चला कि शेर के सभी दांत हटा दिए गए हैं, जिससे कि वो ज्यादा घातक न रहे, और रही सही कसर पंजे हटाकर पूरी कर दी गई थी। शेर के पैरों में नुकीले पंजे होते हैं, जिससे वो अपना शिकार करते हैं। उन्हें भी सर्जरी से हटा दिया गया था। अब वो शेर सिर्फ देखने में ही खूंखार था, वास्तव में नहीं। अथॉरिटी के लोग अब उस शेर को वापस जंगल में भी नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वो अब जंगल में सरवाइव नहीं कर पाता। ना तो वो खुद को बचा पाता और ना ही वो शिकार कर पाता। ऐसे में उसे चिड़ियाघर में पालतू बनाकर रखने का फैसला किया गया, लेकिन बाड़े में अन्य जानवरों की सुरक्षा की गारंटी नहीं ली जा सकती। शेर के दांत और पंजे हटाने से उनके अंदर अर्थराइटिस जैसी बीमारी पैदा हो सकती है। दोस्तों, सांप को पेट बनाकर रखने की प्रक्रिया तो सदियों से चली आ रही है। सपेरे सांप का जहर निकाल देते हैं और फिर उन्हें अपनी धुन पर नचाते हैं। आजकल सांपों की सर्जरी कर उनके वेनोम ग्लैंड्स रिमूव कर दी जाती है और फिर उनका इस्तेमाल पब्लिक शो में किया जाता है।
सांप के दांत निकालने से कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। सांप के जहर निकालने और इस तरह की सर्जरी पर कई देशों में बैन लगा हुआ है और इसके खिलाफ सख्त कानून का प्रावधान है। ये सभी सर्जरी जानवरों के लिए काफी दर्दनाक होती है और डॉक्टर्स जानवरों को एनेस्थीसिया भी जल्दी नहीं देते हैं। पूरे होशो आवाज में ही जानवरों की सर्जरी कर दी जाती है। कुछ देशों में तो लाइसेंस वाले या ट्रेंड डॉक्टर्स ही इस तरह की सर्जरी कर सकते हैं। दोस्तों, मुर्गा सुबह बांग देकर सबको उठाता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे भी तकलीफ होती है। पक्षियों की आवाज बंद करने के लिए उनकी आवाज ही दबा दी जाती है। पक्षियों के पास वोकल कॉर्ड नहीं होती, बल्कि वो वाइब्रेशंस और चेस्ट में से आवाज निकालते हैं। सर्जरी के जरिए मुर्गों की आवाज बंद कर दी जाती है, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद 70 से 80% मुर्गों की मौत हो जाती है और ये सभी बातें डॉक्टर्स या वेट सर्जन लोगों को बताते नहीं है। स्कंक एक बदबूदार जानवर होते हैं जिसकी बदबू से हर कोई परेशान हो जाता है। इस जानवर को अगर पेट बनाना होता है तो लोग इसकी सेंट ग्लैंड्स को ही रिमूव कर देते हैं, जबकि ये सेंट ग्लैंड्स ही स्कंक को वाइल्ड लाइफ में प्रोटेक्ट करती हैं। बदबू के कारण अन्य जानवर स्कंक के पास आने से कतराते हैं। ये ग्लैंड्स हटाने के बाद स्कंक जंगल की दुनिया में नहीं रह सकते, क्योंकि इसके पास सेल्फ डिफेंस का और कोई टूल नहीं होता। कोई भी जानवर इन्हें आसानी से अपना शिकार बना लेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर इस वीडियो का एक ही कंक्लूजन सामने आता है, हमें किसी भी जीव जंतु के स्वभाव के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बंदर हो, सांप हो या फिर शेर। जो भी उसकी सबसे बड़ी ताकत है, यदि उसे ही खत्म कर दिया गया तो वाइल्ड लाइफ काफी अनबैलेंस्ड हो जाएगी। कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों को पेट बनाने की बात समझ में आती है, लेकिन जंगली जानवरों को पेट बनाकर रखना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। शेर धरती का वो जानवर जिसे हम जंगल का राजा कहते हैं, पर अब इंसानों की वजह से हमने इस सो कॉल्ड जंगल का राजा की और अन्य जीवों का इतना बुरा हाल कर दिया है कि ये बेजुबान जानवर भी इंसान के इस धरती पर जन्म लेने और विकसित होने को प्रकृति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानते होंगे। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को मेरी ये बातें काफी कड़वी लग रही होंगी, बट रियलिटी शायद यही है, क्योंकि हमने अपनी सभ्यता का जितना विकास किया है उतना ही प्रकृति और धरती पर मौजूद सभी जीवों का जीवन नर्क बना दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण के लिए आज मैं एक शेर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे देखकर किसी का भी दिल पिघल जाएगा। साल 2015। इस लायन का नाम जुपिटर है, जो एक सर्कस में लोगों का मनोरंजन करता था, लेकिन इसी शेर के साथ सर्कस में बुरा बर्ताव किया जाता था। कई सारे सर्कस में सर्कस वाले पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन अपने जानवरों का ख्याल नहीं रखते हैं, और यही हाल हुआ जुपिटर का भी। अच्छा खान पान और सही देखभाल न होने की वजह से वो कुपोषण का शिकार हो गया और दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला गया। वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि शरीर से हड्डियां बाहर दिखाई दे रही थी। जब ये बात एनिमल रेस्क्यू चलाने वाली एक महिला, जिनका नाम एना जूलियट टोरस था, को पता चला तो उन्होंने उसे वहां से बाहर निकलवाया और उस शेर को चिड़ियाघर भेज दिया। सोचा वहां उसकी अच्छी खासी परवरिश होगी और वो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन चिड़ियाघर में और भी बुरी हालत की वजह से वो शेर और कमजोर होता चला गया। चिड़ियाघर में भी उसे भरपेट भोजन नहीं मिलता और न ही अच्छे से देख रेख। एना ये सब देख के बहुत दुखी हुई। अब एना के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था उस शेर को खुद की एनिमल होम केयर सेंटर में उसकी देखभाल करना। एना ने ऐसा ही किया और उस शेर को अपने एनिमल केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब अफसोस की बात ये थी कि जुपिटर का वजन सिर्फ 90 किलो रह गया था। इसकी किडनी और लीवर भी डैमेज हो गए थे।